अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज जो है वो हम दो एग्ज़ाम्पल मज़ीद करेंगे रिलेटेड टू फ्लाई व्हील्स एंड देन वी विल फिनिश दिस टॉपिक और फिर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो एग्जाम्पल 16.3 से स्टार्ट करते हैं। A horizontal cross compound steam engine two-stroke develops 300 kilowatt at 90 rpm. The coefficient of fluctuation of energy as found from the turning moment diagram is to be 0.1. So एक तो हमें पावर पता है यहाँ पे, so ये पावर आ गई है एंड देन वी नो द मीन स्पीड यानी कि आरपीएम, जो आपकी मीन आरपीएम है वो आ गई है। फिर उसमें जो उन्होंने बताया हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी विच इज़ सी ई, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो है वो 0.1 है, तो वो हमने नोट डाउन कर लिया। एंड द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज़ टू बी केप्ट विद इन ±0.5% ऑफ द मीन स्पीड। तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड द सी एस एज वेल। फाइंड द मास ऑफ द फ्लाईव्हील रिक्वायर्ड इफ द रेडियस ऑफ जायरेशन इज 2 मीटर्स। तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी हमें गिवन है और हमें मास ऑफ फ्लाईव्हील निकालना है। तो यहाँ पे तमाम फार्मूलाज जो है वो गिवन है। पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है और उस फार्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। तो आपने मास ऑफ फ्लाईव्हील निकालना है तो आपके पास एक ही फार्मूला नज़र आ रहा है जिसमें मास जो है वो उस फार्मूले का हिस्सा है एंड दैट फार्मूला इज़ दिस वन, m² ω² cs विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे नाउ डेल्टा ई इज़ अननोन, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी हमें नहीं पता है, मास हमें निकालना है, k² विच इज़ रेडियस ऑफ जायरेशन इज़ गिवन, ठीक है। ω² जो कि आपकी मीन आरपीएम से निकलेगी यानी कि मीन एंगुलर वेलोसिटी, तो वो आप 90 को कन्वर्ट कर लेंगे, तो यू हैव ओमेगा एज वेल। सी एस जो है वो इस जो ये मीन स्पीड में वेरिएशन है वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। आई विल टेल यू कि किस तरह निकालना है ये। तो बेसिकली आपने डेल्टा ई फाइंड करना है और हम सी एस भी निकाल के देख लेंगे, तो फिर हमारे पास मास आराम से निकल आएगा। अच्छा, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो ±0.5% है इसमें से सी एस कैसे निकालना है आपने। देखिए, एक तरीका जो मैं लास्ट टाइम नहीं बताया था वो मैं आपको बताता हूँ कि सी एस आप डायरेक्टली भी इस नंबर से निकाल सकते हैं। कैसे? सो स्पीड चेंज कितनी हो रही है, स्पीड जो चेंज हो रही है वो 0.5% प्लस में है और फिर 0.5% माइनस में है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 100 से, तो आई विल गेट 0.005 इन द पॉजिटिव एंड 0.005 इन द नेगेटिव। तो जो टोटल वेरिएशन है वो उन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर के थ्रू सी एस निकालना चाहें तो यू कैन सिंपली ऐड द दोनों जो नंबर आ रहा है उसको दो बार आप एडिशन कर लेंगे तो आपके पास सी एस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन परसेंटेज में नहीं करना आपने, यू नीड टू डिवाइड दिस थिंग बाय 100। सो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, वेरिएशन जो है स्पीड में वो 0.5% पॉजिटिव में है और 0.5% नेगेटिव में है। तो अगर मुझे टोटल वेरिएशन निकालनी है तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा विदाउट द परसेंटेज साइन। तो इसका मतलब बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, 0.005 प्लस 0.005 जो कि बनेगा 0.01। तो सी एस जो है आपका वो बेसिकली इस सवाल के अंदर 0.01 है। और अगर आप इस तरह करना नहीं चाह रहे हैं तो जो लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ मैंने शो किया था आप उस तरह कर सकते हैं कि आप जो है ना इस तरह उसको मीन स्पीड दिखा दें बीच में एंड देन वी हैव अ पॉजिटिव, जो आपके पास मैक्सिमम स्पीड है वो ऊपर आ गई एंड यू हैव द मिनिमम स्पीड जो कि नीचे आ गई है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इससे आपको n1 इन टर्म्स ऑफ n पता चल जाएगा और आपको n2 इन टर्म्स ऑफ n पता चल जाएगा। तो फिर आप सिंपली सी एस के फॉर्मूले में डाल के उसको सॉल्व करके भी सी एस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करना नहीं चाह रहे हैं तो आप सिर्फ परसेंटेज को लेकर भी सी एस आराम से निकाल सकते हैं। सो बेसिकली सी एस हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे सी एस इज़ 0.01। नाउ वी नीड टू फाइंड डेल्टा ई। अब सवाल ये आता है कि डेल्टा ई कहाँ से आएगा।
तो डेल्टा ई के लिए एक फार्मूला हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वाई वी आर यूजिंग दिस फार्मूला इज़ बिकॉज सी ई गिवन है आपके पास, सो यू हैव सी ई। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो है वो डेल्टा ई है आपका, और जो वर्क डन पर साइकिल है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम वर्क डन पर साइकिल निकाल लेते हैं सिस्टम का, तो वी विल फाइंड डेल्टा ई, और डेल्टा ई आ गया तो यू विल ईजिली गेट द मास ऑफ द फ्लाई व्हील। तो हमने पहला काम जो हमारा है वो हमने वर्क डन पर साइकिल निकालना है। और वर्क डन पर साइकिल कहाँ से आएगा? यू कैन रिलेट द पावर with the work done, so you can find the work done per cycle using जो पावर आपको गिवन है यहाँ पे, उसके थ्रू आप वर्क डन पर साइकिल निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे टर्निंग मोमेंट डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा टर्निंग मोमेंट डायग्राम की ज़रूरत पड़े बनाने की, क्योंकि यहाँ पे कोई उन्होंने कुछ एरिया का या एरिया अंडर तक का कुछ भी काम नहीं है, कुछ जिक्र नहीं है, तो वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। स्टार्टिंग में सबको पता है कि पावर का फॉर्मूला सिंपल से जो है वो, अगर हम टी मीन को ओमेगा यानी कि मीन एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। और ओमेगा इज़ नथिंग बट 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। तो आप यहाँ से आराम से टी मीन जो है वो निकाल सकते हैं, बिकॉज पावर भी आपको पता है और आरपीएम भी आपको पता है। और एक बार टी मीन आ गया तो यू कैन ईजिली फाइंड वर्क डन पर साइकिल विच इज़ नथिंग बट टी मीन इंटू थीटा। तो टी मीन यहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले में यू विल पुट द टी मीन वैल्यू, और थीटा इज़ 2 पाई। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वर्क डन पर साइकिल विच इज़ 200 किलो जूल्स हेयर। तो थीटा जो है वो 2 पाई क्यों है? बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो इंजन है वो 2 स्ट्रोक इंजन है, तो आप इसको जो पूरा साइकिल हो रहा है वो 2 पाई में ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ पे आपके पास वर्क डन आ गया। नाउ यू नीड टू फाइंड डेल्टा ई फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो वर्क डन पर साइकिल आ चुका है, डेल्टा ई बड़ा आराम से आ जाएगा आपके पास। तो डेल्टा ई आपने निकाल लिया, और फिर आप डेल्टा ई और तमाम जो टर्म्स जो हमने निकाली थी उसको आप इस लास्ट वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, और यहाँ से आप मास बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जो कि अराउंड 5628 kg के करीब आ रहा है। तो अगर फॉर्मूलेस आपको आइडिया हो किस तरह इस्तेमाल करना है तो इतना मुश्किल नहीं है, यू कैन ईजिली सॉल्व द सिस्टम्स। आप आराम से जो है जो भी रिक्वायरमेंट है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं एंड डू द लास्ट एग्जाम्पल विच इज 16.9। तो ये ट्राई करते हैं करने की। अ सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग 4 स्ट्रोक गैस इंजन डेवलप्स 20 किलोवाट एट 300 आरपीएम। तो पहले तो पावर आपके पास अगेन यहाँ पे दे दी गई है। सेकंड आपके पास जो मीन स्पीड है 300 आरपीएम वो यहाँ पे गिवन है। द वर्क डन बाय द गैसेस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक इज 3 टाइम्स द वर्क डन ऑन द गैसेस ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो यहाँ पे उसने एक रिलेशन दे दिया है आपको, जिसमें उसने रिलेट किया है वर्क डन इन एक्सपेंशन स्ट्रोक विथ वर्क डन इन कंप्रेशन स्ट्रोक। और वो कह रहा है कि जो एक्सपेंशन स्ट्रोक में वर्क डन हुआ है वो बेसिकली 3 टाइम्स है वर्क डन इन कंप्रेशन स्ट्रोक के। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे। द वर्क डन ड्यूरिंग द सक्शन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक्स बीइंग नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे आप जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपकी यहाँ बनी हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि सक्शन और जो यानी कि इनटेक या एग्जॉस्ट जो आपके पास स्ट्रोक है उसमें कोई टर्निंग मूवमेंट को हम नहीं ले रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत टर्निंग मूवमेंट होगा उसको हमने निगलेक्ट कर दिया है। इफ द टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉट टू एक्सीड +-2% ऑफ द मीन स्पीड एंड द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इज अज्यूम्ड टू बी ट्रायंगुलर इन शेप, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। अच्छा, यहाँ पे अगेन जो टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है वो उसने उसकी रेंज बता दी है कि 2% ± में है। तो अगर यहाँ पर मैं अगेन चाहूँ तो सिर्फ इस नंबर को देखते हुए ही मैं CS निकाल सकता हूँ, क्योंकि मीन स्पीड की बात हो रही है तो CS
इस कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो वो सी एस बड़े आराम से आ जाएगा। अगेन अगर यहाँ पे बात की जाए तो 0.02, तो 0.02 को आप 2 बार ऐड करेंगे तो 0.04 आपका सी एस आ जाएगा। तो बेसिकली सी एस आप सिंपली इसी नंबर से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये निकालना नहीं चाह रहे तो आप मीन स्पीड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जो लास्ट मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया आपको। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमने चीज़ निकालनी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अगेन द सेम फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगेन डेल्टा ई आपको नहीं पता, सी एस आप निकाल चुके हैं, और जो ओमेगा स्क्वायर है ये आपको पता है, विच इज़ द मीन एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं डेल्टा ई निकाल लेता हूँ तो आई विल ईजली फाइंड आई। तो डेल्टा ई निकालना है पहले। अच्छा, यहाँ पे ये ग्राफ जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो बनी हुई है और देख सकते हैं आराम से। अगेन क्योंकि सिस्टम में एक ही साइकिल है, एक ही एरिया है जो कि इस मीन के ऊपर आ रहा है, इस मीन की जो लाइन है इसके ऊपर सिर्फ एक ही एरिया आ रहा है, तो वही एरिया आपका डेल्टा ई है। ये मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी बताई थी बात, लास्ट एग्जाम्पल में जो लास्ट वीडियो थी, कि जब भी आपके पास सिर्फ एक ही एरिया ऊपर आएगा, टी मीन के ऊपर सिर्फ एक ही एरिया होगा, तो वही आपका डेल्टा ई कहलाएगा। तो बेसिकली हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है इफ़ यू नीड टू फाइंड द डेल्टा ई। तो डेल्टा ई के लिए मुझे ये एरिया फाइंड करना है। बट द प्रॉब्लम इज़, पहली बात तो ये है कि मुझे टी मीन भी अभी नहीं पता और मुझे टी मैक्स भी नहीं पता। सिमिलरली मुझे डी एफ का डिस्टेंस भी नहीं पता और एफ ई भी मुझे नहीं पता। तो अभी तक तो हम इस काबिल नहीं है कि हम डेल्टा ई निकाल सकें। तो उससे पहले जो करना है हमने पहले टी मीन निकालना है और फिर टी मैक्स निकालना है। अब टी मीन कहाँ से आएगा? पावर गिवन है आपके पास, तो वही जो हमने लास्ट टाइम किया था एग्जैक्टली वहीं उसी तरीके से हम पावर को इस्तेमाल करते हुए टी मीन निकालेंगे। तो मुझे पता है कि पावर जो है वो टी मीन ओमेगा के बराबर है, ओमेगा आरपीएम से आ जाएगा, और पावर मुझे यहाँ गिवन है, तो टी मीन बड़े आराम से आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो टी मीन जो है इस कमिंग समथिंग अराउंड 636.5 न्यूटन मीटर्स। अब वर्क अगेन एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे किया है कि वर्क डन पर साइकिल जो है वो आप सिंपली टी मीन को थीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बिकॉज वर्क डन पर साइकिल जो है उसको निकालने का तरीका यही है कि आप एरिया अंडर द कर्व लेते हैं। तो थीटा यहाँ पे क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है, तो जो पूरा साइकिल है आपका इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, वो 0 से 4 पाई तक जा रहा है। तो सिंपली टी मीन को थीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, तो यू विल गेट द वर्क डन पर साइकिल कि टोटल जो इस 0 से 4 पाई तक इंजन ने कितना वर्क डन प्रोड्यूस किया है। अच्छा, वर्क डन आ गया, टी मीन आप निकाल चुके हैं। तो अब हमें वो जो है, अभी भी हमारा मसला ये हल नहीं हुआ है कि हमने टी मैक्स नहीं निकाला है और हम एरिया नहीं निकाल सकते अभी डेल्टा ई का। तो हमें टी मैक्स भी निकालना है और उसके बाद हमने सी बी निकालना है। तो पहले टी मैक्स की ट्राई करते हैं। देखिए, सवाल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये गिवन थी कि जो डब्ल्यू ई है, विच इज़ द वर्क डन इन एक्सपेंशन स्ट्रोक, इज 3 टाइम्स द वर्क डन इन कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये जो आपके पास एक रिलेशन बन के आया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड टी मैक्स। ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे हम। तो पहले ये करते हैं कि डब्ल्यू ई और डब्ल्यू सी निकालने की कोशिश करते हैं। ये टोटल डब्ल्यू जो है वो हमें पता है, तो डब्ल्यू ई और डब्ल्यू सी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो सिंपली जो वर्क डन पर साइकिल है वो डिफरेंस है किसका, एक्सपेंशन स्ट्रोक का वर्क डन माइनस कंप्रेशन स्ट्रोक का वर्क डन। जो एक्सपेंशन स्ट्रोक में वर्क डन हो रहा है वो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो कंप्रेशन में हो रहा है वो इंजन के ऊपर नेगेटिव है। बेसिकली वो जो है इन द नेगेटिव सेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंजन को वापस, तो इसीलिए जो डब्ल्यू सी है वो माइनस होगा। तो अगर इसमें आप वही अगेन इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप इसमें से आराम से क्योंकि डब्ल्यू ई और डब्ल्यू सी का हमें रिलेशन पता है, तो आप डब्ल्यू ई और डब्ल्यू सी आराम से निकाल सकते हैं। तो डब्ल्यू ई विच इज़ द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक वो 12,000 न्यूटन मीटर्स आ रहा है,
एंड WC विच इज़ द वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक जो हमें देना पड़ा फ्रॉम फ्लाई व्हील टू इंजन विच इज़ कमिंग अराउंड 4000 न्यूटन मीटर्स। अच्छा, अब हमें दोनों W जो थे जो वर्क डन था वो आ गए। तो अब WE को अगर मैं इस फिगर में शो करना चाहूँ तो WE इज़ द एरिया ऑफ दिस होल ट्राइंगल, क्योंकि वर्क डन इन एक्सपेंशन स्ट्रोक की बात हो रही है। तो जितना भी एरिया जो कवर्ड जो उसका एरिया अंडर द कर्व होगा वो तमाम का तमाम ही वर्क डन हो जाएगा एक्सपेंशन स्ट्रोक में। तो अगर मुझे एक्सपेंशन स्ट्रोक का वर्क डन निकालना हो फ्रॉम दिस फिगर तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए होगा, और वो बड़ा आराम से आप फॉर्मूला बना सकते हैं उसका, क्योंकि वो ये सिंपल ट्राइंगल है। तो आप जो ट्राइंगल के फॉर्मूले है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ 12 इंटू Tmax इंटू पाई। तो जो ट्राइंगल की हाइट है वो जो है वो बेसिकली आपके पास जो Tmax है वही है, और Tmax अभी हमें पता नहीं है तो हम उसको Tmax की तरह ही लिखेंगे। तो ट्राइंगल की हाइट है वो Tmax हो गई, और जो उसकी जो बेस है वो आपके पास पाई है। तो हाफ पाई इंटू Tmax जो है वो बराबर है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक है, तो वो जो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक विच वाज 12,000 उसको हम बराबर रख देंगे हाफ Tmax पाई के, और यहाँ से आपके पास Tmax आ गया, मतलब आपके पास पीक जो टॉर्क सिस्टम में डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू आ गई है। अच्छा, तो फिर आपके पास इस फिगर में अगर हम देखें तो आपके पास अब T मीन और Tmax दोनों की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने डेल्टा E, मतलब ये जो आपका GC और D ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया निकालना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ CD। तो CD की लेंथ अभी हमें पता नहीं है CD की लेंथ, तो CD की लेंथ निकालने के लिए वी नीड टू यूज़ द सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल के अंदर सिमिलर ट्राइंगल का रेशो लगाना चाहूँ इन ऑर्डर टू फाइंड CD, तो आई कैन राइट, अगर मैं ये लेंथ ले लूँ CD और फिर इसको डिवाइड कर दूँ मैं ये लेंथ से विच इज़ पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, तो ये एक आपके पास एक आ गया रेशो। ये रेशो बराबर होना चाहिए GB डिवाइडेड बाय GA। सही है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, CD विच इज़ द लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल की जो नीचे बेस है उसकी, डिवाइडेड बाय दिस लेंथ विच इज़ पाई मस्ट बी इक्वल टू GB डिवाइडेड बाय GA। तो वो एग्जैक्टली हमने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, CD डिवाइडेड बाय पाई विच इज़ इक्वल टू GB डिवाइडेड बाय GA। तो यहाँ तमाम चीज़ें आपको पता हैं। GB जो है, GB इज़ द डिफरेंस बिटवीन Tmax एंड T मीन, और जो आपका GA है वो सिंपली आपका Tmax है। तो आप आराम से यहाँ ये सब चीज़ें डाल के आप CD की वैल्यू निकाल सकते हैं, और CD की वैल्यू जब आप वापस उस डेल्टा E के जो हमने फॉर्मूला लगाया था डेल्टा E का उसमें डालेंगे तो आपके पास डेल्टा E की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, और फिर डेल्टा E की जो वैल्यू है वो आप सिंपल फॉर्मूला में डाल देंगे, और वहाँ से आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील का निकाल सकते हैं। तो स्टेप्स जो हैं वो बड़े क्लियर हैं, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में। आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप बड़े आराम से जो सिस्टम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, तो यहाँ पे ये मेंशन हुए हैं तो इसको आप जस्ट गो थ्रू करें। तो यहाँ पे हमारा फ्लाई व्हील का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। सो इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं तो हम उसको क्लास में जो है डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, और फिर आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू, अल्लाह हाफिज़।